नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने आए हैं जिसमें बताया गया है कि कर्म, बुद्धि और भाग्य में श्रेष्ठ कौन है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार करने गए थे। तो शाम को वापस आते समय उन्होंने देखा कि जंगल में एक महिला एवं दो पुरुष आपस में बहस कर रहे हैं। तो राजा उनके पास जाकर कहते हैं, आप लोग आपस में बहस क्यों कर रहे हो और आप लोग कौन हो? यह सुनकर पहला पुरुष कहता है, मैं कर्म हूँ। दूसरा पुरुष कहता है, मैं भाग्य हूँ। इसी तरह वह महिला भी कहती है कि मैं बुद्धि हूँ। इसके बाद वह महिला बताती है कि हम सभी के बीच बहस का यही कारण है कि सब अपने अपने को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। लेकिन अब आप आ गए हैं तो इसका निर्णय आप ही कीजिए कि आखिर में सबसे श्रेष्ठ कौन है। उन सभी की बातों को सुनकर राजा कहते हैं, इस बात का निर्णय अभी नहीं होगा। सही निर्णय के लिए आप सभी को एक परीक्षा देनी होगी। उसी समय राजा को एक लकड़हारा दिखाई देता है जो जंगल में लकड़ी काट रहा था। तब राजा उन तीनों से कहते हैं कि आप लोगों को इस लकड़हारे के ऊपर एक एक सप्ताह तक अपना प्रभाव दिखाना होगा और जिस किसी के प्रभाव से लकड़हारा सबसे अधिक विकास करेगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद राजा कर्म की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले आपकी बारी है। आपको पूरे एक सप्ताह तक लकड़हारे पर प्रभाव दिखाना है। राजा की बात सुनते ही कर्म वहां से जाकर लकड़हारे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कर्म के शरीर में प्रवेश करते ही लकड़हारे को दुगनी ताकत आ जाती है और वह पहले से भी कहीं गुना ज्यादा लकड़ी काटता है। इतनी सारी लकड़ियां देखकर वह लकड़हारा भी बहुत खुश होता है। परंतु ज्यादा लकड़ी होने की वजह से लकड़ियों को लकड़हारा नहीं ले जा पा रहा था। अब उस लकड़हारे से जितनी लकड़ियां उठती हैं वह बाजार में ले जाकर बेच देता है, परंतु उसे उतने ही पैसे मिलते हैं जितने प्रतिदिन मिलते थे। इसी तरह लगातार एक सप्ताह तक वह लकड़हारा ज्यादा लकड़ी काटता रहा, लेकिन उसे उतना ही पैसा मिलता रहा क्योंकि लकड़ी तो ज्यादा काटता था परंतु बाजार तक उन सभी लकड़ियों को नहीं ले जा पा रहा था। एक सप्ताह बीतते ही कर्म लकड़हारे के शरीर से अपना प्रभाव हटा देता है। अब दूसरे सप्ताह में भाग्य की बारी थी। तो भाग्य सोचने लगा कि कर्म तो लकड़हारे को धनी नहीं बना पाया, परंतु अब मैं लकड़हारे को जरूर धनवान बनाऊंगा। इसके बाद भाग्य लकड़हारे के शरीर में प्रवेश करता है। भाग्य के प्रवेश करते ही लकड़हारे को जंगल में एक धन की पोटली मिलती है और लकड़हारा एक ही दिन में धनवान हो गया। लेकिन ज्यादा धन आ जाने से वह व्यर्थ के कार्यों में धन को खर्च करने लगा। लकड़हारे के पास धन तो आ गया परंतु उसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे संचय करना है, इस बात का ज्ञान नहीं था। और कर्म के चले जाने के कारण वह लकड़हारा आलसी भी हो गया था और बुद्धि न होने की वजह से वह लकड़हारा व्यर्थ के कार्यों में सारा धन खर्च कर देता है। धन खत्म होते ही वह लकड़हारा पुनः गरीब हो गया। एक सप्ताह के बाद भाग्य का भी समय खत्म हो जाता है। अब भाग्य भी लकड़हारे के शरीर से बाहर निकल गया। अब बुद्धि कहती है कि हे कर्म, तुम भी लकड़हारे के साथ गए थे और भाग्य भी, लेकिन लकड़हारे का विकास नहीं हुआ। अब हमारी बारी है। इसके बाद बुद्धि लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश करती है। बुद्धि के आते ही लकड़हारे को बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। उसका दिमाग
पहले की अपेक्षा तेजी से काम कर रहा था। बुद्धि के आ जाने पर लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज कर लिया। अब वह पुनः जंगल में लकड़ी काटने लगा। कुल्हाड़ी की धार तेज थी, जिसकी वजह से लकड़ी भी पहले की तुलना में ज़्यादा काट लिया। इसके बाद लकड़ी काटते समय जो छोटे छोटे टुकड़े ज़मीन पर गिरे थे, उसे भी वह उठा लेता है और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने छोटी और बड़ी लकड़ी सभी को एक रस्सी में बांध लिया और सभी लकड़ियों को खींचते हुए बाजार पहुंचा। लकड़ी ज़्यादा थी, अतः बेचने पर पहले से ज़्यादा पैसा भी मिला। बुद्धि आ जाने से उसने एक और कुल्हाड़ी खरीदी। अगले दिन नई कुल्हाड़ी का धार तेज करके वह लकड़ी काटने लगा। जब एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती तो वह दूसरी कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटने लगता। ऐसा करने से दूसरे दिन भी वह बहुत सारी लकड़ियां काट लेता है और वह पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन ज़्यादा पैसा कमाता है। इसी तरह वह एक सप्ताह तक ज़्यादा लकड़ियां काटता रहा और बेचता रहा। इस तरह उसके पास कुछ धन भी इकट्ठा हो गया और अब पहले की अपेक्षा उसकी गरीबी भी दूर हो गई। अब लकड़हारा खुश रहने लगा। एक सप्ताह बीत जाने के बाद बुद्धि का भी समय समाप्त हो गया। अब राजा कर्म, बुद्धि और भाग्य से 3 सप्ताह बाद उसी स्थान पर मिलते हैं और सारी बातें पूछते हैं। सभी की बातों को सुनकर राजा ने कहा, आप सब में बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि के ही कारण उस गरीब लकड़हारे का विकास हुआ। जिस स्थान पर बुद्धि हो वहाँ कर्म अपने आप पहुँच जाता है और जहाँ कर्म होगा वहाँ भाग्य भी आ जाता है। इसलिए बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। इतना कहकर राजा वहाँ से वापिस चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई काम करते समय हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात किसी भी कार्य को सोच समझ कर करना चाहिए ताकि उसका परिणाम अच्छा मिले। अगर मनुष्य की बुद्धि शुद्ध रहती है तो उसके कर्म भी अच्छे रहते हैं और अच्छे कर्म से अच्छे भाग्य का निर्माण होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।